दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरे पापा आपसे माफी नहीं मांगेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरे पापा मेरा वो गुरूर है जो आप तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा नहीं कमाया लेकिन मान सम्मान बहुत कमाया। जो इंसान जिंदगी भर सर उठाकर चला है उन्हें मैं अपनी वजह से आपके सामने सर झुकाने नहीं दूंगी। मेरे पापा बगैर किसी गलती के आप लोगों से माफी मांगने नहीं आएंगे, फिर भले ही आपको रिश्ता चलाना हो या ना चलाना हो। चंद्रिका ने को टूक शब्दों में अपने ससुराल वालों के सामने अपना फैसला सुना दिया। ओ तो तुम अपने बाप के लिए हमसे जबान लड़ाओगी? दुर्गा देवी जी दांत पीसते हुए बोली। बाप नहीं पापा, सम्मान से नाम लीजिए। बेटी के पिता हैं तो क्या इज्जत उतार कर रख देगी? मत भूलिए आपके यहाँ भी बेटी है और कल को आप भी जब उन्हें बहाने जाएगी तब लड़की वाले ही कहलाएंगी और जब आपका अपमान होगा तब आपको समझ आएगा कि आपने जो किया है वो आपको शुद्ध समेत वापस मिल रहा है। हम लोग तुम्हारे पिता की तरह भीख मंगे नहीं हैं जो बेटी की शादी तक ढंग से नहीं कर पाए। जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने तो अपनी हैसियत भर बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। अब बारिश हो गई और सारे इंतजाम गड़बड़ा गए। उसमें भी मेरे पापा का दोष है। कौन सा पिता चाहेगा कि बेटी की शादी में कुछ गड़बड़ हो और उसे जिंदगी भर सुनना पड़ा? बेटी की शादी का अरमान हर पिता को होता है। हमने तो खाना चखा भी नहीं। सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि सारा खाना खराब हो गया था, बदबू आ रही थी, किसी ने खाया ही नहीं, सब खाना फेंक दिया। कितनी बेइज्जती हुई हमारी। इससे अच्छा तो हम बारात लेकर ही नहीं जाते। आपने सिर्फ अपने रिश्तेदारों की बातें सुनी जो हमेशा से आपसे जलते थे, इसलिए उन्होंने शादी में हर चीज में नुक्ताचीनी निकाली, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा। जी भरकर आपको भड़काया और आप उनकी बातों में आकर अपनी ही बहू और उसके मायके पक्ष का अपमान किए जा रही हैं। आप खुद ही सोचिए कि भरे जाड़े में जनवरी के महीने में कहीं खाना खराब होगा, बदबू देगा। हाँ, आपके रिश्तेदारों ने खाना फेंक कर मेरे पिता का अपमान जरूर किया। एक पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है बेटी की शादी में, लेकिन लड़के वालों के लिए उसकी कोई कद्र नहीं।
कहते हुए चंद्रिका भावुक हो गई। दरअसल चंद्रिका की शादी वाले दिन जोरदार बारिश हो गई। उसके पिता ने सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की थी, लेकिन बारिश ने सब ध्वस्त कर दिया। रिश्तेदार तो कमियां निकालने के लिए बैठे ही रहते हैं। उस समय किसी ने बात को संभाला नहीं, बल्कि हर कोई ससुर जी और सासू माँ को भड़काने में लगा रहा और हर रिश्तेदार ने चंद्रिका के पिता की बेइज्जती की। वो बेचारे बेटी के लिए चुपचाप सर झुकाए हाथ जोड़े सबकी अपमानजनक बातें सुनते रहे कि अगर वो इस समय कुछ बोल दिए तो जिंदगी भर उनकी बेटी को सुनना पड़ेगा। बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। बारात घर आ गई तो चंद्रिका ने ताऊ ससुर इस बात पर अड़ गए कि बहू के पिता ने हम सब का अपमान किया है, उन्हें घर बुलाओ और हम सब से माफी मांगे। उसी बात को लेकर दुर्गा जी अपने समधी माधव जी को फोन करने जा रही थी कि चंद्रिका ने उन्हें रोक लिया। उनके बीच बातचीत चल ही रही थी कि चंद्रिका के ससुर जी के परम मित्र केशव जी परिवार सहित घर आ गए और आते ही सबसे पहले सासू माँ से बोले, वाह भाभी, हमने आज तक किसी शादी में इतने बढ़िया इंतजाम नहीं देखे और ना ही इतना बढ़िया खाना खाया। मजा आ गया शादी में। आपके समधी जी ने सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया की थी। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी इतनी सुशिक्षित संस्कारी बेटी हमें दे दी, जो हम पराये लोगों को भी अपनों जितना ही मान सम्मान और प्यार देती हैं। हमें हमारे समधी समधन जी का आभार प्रकट करना चाहिए। केशव भैया, आपको हमारे यहाँ की शादी में कोई कमी नहीं लगी। यहाँ तो हमारा हर रिश्तेदार कमियां ही कमियां गिनवा रहा है, ऐसा लग रहा है। वहाँ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। दुर्गा देवी केशव जी की बातें सुनकर थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, भाभी अपने रिश्तेदारों की तो बात ही मत करिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से इन लोगों ने हर अच्छी चीज में भी कभी निकाल कर समधी जी का अपमान किया। आप कैसे भूल गई कि आपके ये रिश्तेदार आपकी खुशियों से खुश नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद करने आते हैं। आपने भी उनकी बातें मानकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने भी सुना होगा, कानों सुनी बात पर नहीं, आंखों देखी बात पर विश्वास करो। केशव जी की बातें सुनकर चंद्रिका को बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी इंसान को तो उसके पिता में कुछ अच्छाई दिखाई दी, वरना तो यहाँ लोगों ने उनकी बुराई करने का ही ठेका ले लिया था। उसके ससुराल वाले भी अपनी बातों पर शर्मिंदा हुए और उससे बोले, अब तुम्हारे पिता यहाँ माफी मांगने नहीं आएंगे, बल्कि हम लोग उनके घर चलेंगे माफी मांगने। केशव चाचा, आप भी हमारे साथ
परिवार चलिएगा। आज आपने एक पिता की मान मर्यादा की रक्षा की है। आज से आप मेरे लिए इस घर के हर रिश्ते से ऊपर हैं। जिन्होंने सच का साथ दिया, घर के बाकी रिश्तेदारों की तरह माँ से झूठ नहीं बोला। चंद्रिका ने केशव जी से हाथ जोड़कर विनती की, अरे बेटा, हम तो तैयार ही बैठे हैं। आखिर एक बार फिर से अपने समधी जी की बेमिसाल मेहमानबाजी का आनंद उठाना है। केशव जी हंसते हुए बोले, चंद्रिका ने आज अपने पिता के अपमान के खिलाफ आवाज उठाकर बहुत अच्छा किया, वरना ससुराल वाले जिंदगी भर उसके पिता का अपमान करते रहते। आज की पीढ़ी ऐसी ही है। मैंने कहानी का सुखांत किया है, लेकिन असल जिंदगी में इन कहानियों के सुखांत नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्तेदार पूरी जिंदगी भर के रिश्ते खराब करवा देते हैं और जिसका भुगतान सिर्फ लड़की करती है, क्योंकि उसके मायके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब भी मायके से कोई भी आता है उसका अपमान होता है। इन सब बातों को रोकना बहुत जरूरी है। अपने माता पिता का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त ना करे। आखिर उन्होंने अपनी बेटी दी है तो उनका ओहदा कहीं से भी लड़के वालों से कम नहीं है, जो वो जिंदगी भर अपमान सहते रहे।